मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे सेशन में। मेरा सेशन है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करके जॉब्स अड्डा IQ ये नाम लिख के दिस वन, आपको इस लोगों के साथ ये चैनल मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो वहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत जो है मिलती रहे। क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है, अभी लाइव नहीं हो रही है, ये रिकॉर्डेड है। तो हाँ, इसका जो टाइमिंग है वो एकदम पूरा परफेक्ट फिक्स नहीं है। मतलब होता तो ये 10 या 11 के बीच में है, डाल देती हूँ मैं वीडियो, लेकिन फिर भी आप जो है बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आपको क्या करना है, ये लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है आपके जितने भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है उसके ऊपर, और कमेंट करना है अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो, या फिर जो भी आपसे पूछा जाता है उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो जॉब्स अड्डा IQ ये मेरा चैनल है। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर से शुरू होकर हमने सेकंड और थर्ड 3 लेक्चर कर दी हैं। टुडे इज़ 4th लेक्चर। आज हमारा कौन सा लेक्चर है, आज हमारा 4th लेक्चर है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज़ करेंगे हमने पहले क्या किया था। ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, जॉब्स अड्डा IQ के नाम से लिखोगे, ठीक है, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसको जो है ज्वाइन करना है ताकि जो डेली की क्विज़ होती है दिस वन, ऐसे ये क्विज़ होती है तो वो आप डेली की जो क्विज़ है वो कर पाओ। और इंग्लिश की क्विज़ नहीं होती ओनली, ये जो है इंग्लिश की भी होती है, मैथ की भी मेरे को अच्छे ऐसे क्वेश्चन लगते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो वो भी मैं डालती हूँ। रीजनिंग की भी होती है और कई बार पंजाब GK की भी होती है। अगर आप कोई भी बच्चे पंजाब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको जो है उसमें क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप आंसर भी दे सकते हो साथ साथ में। ठीक है, आपको पता भी चल सकता है कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है, और कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये पहले ये ग्रामर का सेकंड लेक्चर है। पहले मैं थोड़ा सा फर्स्ट डिस्कस कर देती हूँ आपके सामने। फर्स्ट में क्या है, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने किया था जो हेल्पिंग वर्ब है। एक सेकंड, इसका दिक्कत आती है बार बार। हमने क्या किया था, शुरू में क्या किया था कि जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी होती है, 27 हेल्पिंग वर्ब। फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, और पूरा धीरे धीरे रिवाइज करने के लिए पीछे आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है 2 तरीके से होती है। एक तो होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होते हैं मोडाल्स। क्या होता है, एक होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मोडाल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जर्नल हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है। जर्नल हेल्पिंग वर्ब में इज, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इज, एम, आर, ठीक है, वोज, वर, कल एक प्लेन पेज एस में ऐड कर देंगे, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, मोडाल्स में क्या आता है, मोडाल्स में आता है विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, डेयर टू, ठीक है, ओट टू, यूज टू, ये सारी की सारी क्या आती है उसमें, मोडाल्स में आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर क्या आ सकता है, उसके जर्नल हेल्पिंग वर्ब है ये जो दिस वन जर्नल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और उसके साथ आ सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आ सकती है, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन मोडाल्स की खासियत क्या है, मोडाल्स में ओनली वर्ब आती है, मोडाल्स के बाद ओनली वर्ब आती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता करना है, चलना चाहिए आपको, ताकि आप कोई भी इंग्लिश का चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको उसमें ध्यान रहे। ठीक है, दूसरा लेक्चर में हमने क्या किया था, सेंटेंस जो है 2 टाइप के होते हैं। सेंटेंस जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक होता है वर्बल, एक होता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, देखो वर्बल में अगर कोई सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब है, मतलब कोई काम हो रहा है या कोई क्रिया है या कोई एक्शन है, ठीक है, या कोई क्रिया हो रही है या कोई काम हो रहा है। क्रिया कैसी, जैसे खेलना, पढ़ना, कूदना, खाना जैसे खाना, बनाना, ठीक है, लेटना, ये सारी क्या है, ये सारी वर्ब है।
अगर ये किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है तो वो कौन सा होता है, वर्बल सेंटेंस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, वर्बल होता है। नॉन वर्बल जैसे जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था सीता मेरी दोस्त है। सीता या राम जो भी आप एग्जांपल लो कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, तो उसमें कोई क्रिया तो नहीं है ना। दिस वन इज सिंपल सेंटेंस, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस है कि वो मेरा दोस्त है। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये नॉन वर्बल सेंटेंस हो गया। वर्बल जो सेंटेंस होता है वो आगे 4 टाइप से होता है, प्लानिंग, कंपल्सन, टेंस एंड मोडाल्स। कौन कौन से, प्लानिंग, कंपल्सन, टेंस और मोडाल्स। ठीक है, और जो नॉन वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल 3 टाइप से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पॉसेसिव। प्रेजेंट, पास्ट एंड पॉसेसिव। ओके, तो ये हमने सारी चीज़ें की थी। जैसे मैंने ये देखो वह खेल रहा है, दिस खेलना, खेलना क्या है, एक प्ले, प्ले क्या है, एक वर्ब है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये वर्बल सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, ये वर्बल हो गया। अगला है राम मेरा दोस्त है, तो इसमें कोई क्रिया है नहीं, तो ये कौन सा हो गया, ये नॉन वर्बल सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, ये नॉन वर्बल सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, जो प्लानिंग होता है, जो वर्बल होता है, जो वर्बल सेंटेंस होता है वो आगे 4 टाइप में होता है। एक तो प्लानिंग, एक कंपल्सन, एक टेंस और एक मोडाल। हमने प्लानिंग किया था 3rd लेक्चर में। प्लानिंग में लास्ट में क्या आता है, ना आता है, और उसमें प्रेजेंट और पास्ट 2 टाइप से होते हैं। उनकी हिंदी से इंग्लिश कैसे बनानी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कंपल्सन में होता है पढ़ता, क्या वो लास्ट में आता है, पढ़ता, जो 3 टाइप से होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज हम इनको रीड करेंगे। क्या करेंगे, आज हम इनको रीड करेंगे, इनको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम टेंस करेंगे और फिर हम मोडाल्स करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग में मैंने ये बताया था, जैसे मुझे खाना खाना है, ना है लास्ट में, मीन्स खाना। पहले आप यहाँ से देखोगे, खाना, खाना, ईट क्या है, वर्ब है। कौन सा सेंटेंस है, वर्बल है। वर्बल में कौन सा है, प्लानिंग है। प्लानिंग है तो उसको कैसे बनाना है ये मैंने आपको कल बताया था। तुम्हें पढ़ना था, पढ़ना, रीड करना कौन सा है, वर्बल है। वर्बल में कौन सा है, प्लानिंग है। उसे जाना था, गो, जाना है, मतलब ये वर्बल है, और वर्बल में कौन सा है, प्लानिंग है। ठीक है ना, जब हम प्लानिंग का बात करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इज टू, एम टू, आर टू। क्या यूज़ करते हैं हम, इज टू, एम टू, आर टू। यहाँ से आपकी जो बेसिक स्टडी है वो शुरू होती है। पास्ट में हम वोज टू, वर टू, पास्ट में यूज़ क्या करते हैं, वोज टू, वर टू। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे उसे पेपर पढ़ना पड़ता है, पढ़ता है, ये कौन सा है, कंपल्सन है। कौन सा है, कंपल्सन है। उसे खेलना पड़ेगा, पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा, प्ले, वर्ब है, वर्बल है। वर्बल में कौन सा है, प्लानिंग नहीं है, ये कंपल्सन है। शाम को जाना पड़ता था, पड़ता है, जाना है, गो, गो कौन सा है, वर्बल है। वर्बल में कौन सा है, प्लानिंग नहीं है, तो ये कौन सा है, कंपल्सन है। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था। जो प्लानिंग होता है उसमें इज, एम, आर, वोज, वर प्लस 2 होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पीछे। ये मैंने कल परसों उसमें सब कुछ करवा दिया था, आप उस वीडियो में जाके डिटेल में देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है अब आगे करवाना। अब देखो हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपल्सन। क्या करेंगे हम, कंपल्सन। कंपल्सन में क्या होता है आपको बताया मैंने, वर्बल होता है ये। वर्बल में 4 टाइप होते हैं, प्लानिंग, कंपल्सन, टेंस और मोडाल्स। तो अब हम करेंगे कंपल्सन, जिसमें क्या होता है, पढ़ता है। हिंदी में ये पहचान है, वैसे तो हिंदी से इंग्लिश बनानी मैंने खुद ही बोला है कि बंद कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक उन बच्चों के लिए जिनकी बिल्कुल भी इंग्लिश वीक है। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना तो तब थोड़ा उनके लिए टफ होगा, तो इसलिए थोड़ा बेसिक कर रही हूँ। वैसे आपको मेरी सही राय यही है, मैंने हर सेशन में आपको हर बार मजबूर किया है, हर बार बोला है, क्योंकि मैंने ये खुद अप्लाई किया है, तब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का रीड करना शुरू कीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फालतू के जो व्हाट्सएप, फेसबुक है उसको आप एक बार साइड में रख दो। ठीक है, और अगला आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फेसबुक भी चलाते हो तो उसमें लाइक, ऐसे फॉलो, ऐसी चीज़ें करो जो आपके काम की है। ठीक है, तो ऐसी फालतू चीज़ें फॉलो मत करो आप। ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या होता है, हैज़ टू एंड हैव टू। कंपल्सन में क्या होता है, हैज़ टू या हैव टू, करना है या करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, करना है या करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ टू होता है। जो थर्ड पर्सन यू वी, ठीक है, इस टाइप के होते हैं उसमें क्या होता है, हैज़ टू होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगता है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखो, उसे लड़ना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है। तो लड़ना की क्या है, फाइट। फाइट क्या है, वर्बल है। फाइट क्या है, वर्बल है। अगर ये वर्बल है तो वर्बल में क्या है, ये प्लानिंग नहीं है, कंपल्सन है। तो उसमें हम यूज़ क्या करते हैं, उसे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। क्या यूज़ करेंगे हम, ही। आगे क्या करेंगे हम, हैज़। ही के साथ क्या लगता है, हैज़ टू। और लड़ना की क्या होगी, फाइट, हैज़ टू फाइट। ठीक है, आगे देखिए, हमें पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, तो हमें की क्या होगी, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी। अवृत को आना है या आना पड़ता है, तो अवृत हैज़ टू कम, अवृत हैज़ टू कम। उसे खेलना है या खेलना पड़ता है, यशी हैज़ टू प्ले, यशी हैज़ टू प्ले। अर्नवी को पढ़ना है या पढ़ता है, ठीक है, तो इसका दोनों टाइप से मिल सकता है, प्लानिंग भी और कंपल्सल भी। ठीक है, क्योंकि ना है ना लास्ट में, ये दोनों टाइप से ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन टू लगाना ये ज़रूरी है। अयास को उठना पड़ता है, तो अयास हैज़ टू, उठना की क्या होती है, वेकअप। ठीक है, तो अब आगे देखो, हमें नल खोलना पड़ता है, तो खोलना मतलब ओपन, ओपन करना मतलब टर्न करना या टर्न ऑन, जैसे इसने दे रखा है। तो ये कौन सा है, ये वर्बल है। वर्बल में कौन सा है, ये प्लानिंग नहीं है, ये कंपल्सन है। और उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, हैज़ टू या हैव टू। ठीक है, तो वी, हमें की क्या होती है, वी हैव टू, वी के साथ क्या लगता है, हैव टू टर्न ऑन द टैब, वी हैव टू टर्न ऑन द टैब। तुम्हें कब तक ऑफिस में रहना पड़ता है, मतलब मजबूरी है, ये पड़ता है, तो ये तो कब तक का आएगा, अनटिल देन। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हैव। ये क्वेश्चन मार्क में कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, एक बार आप सिंपल कर लो इसको, हैव टू स्टे एट वर्क। ठीक है, तो ये हैव टू कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगी। जिससे हैज़ टू एंड हैव टू होता है। पहचान क्या है, ना है और ना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको डिटेल दे रखी है। ही, सी, इट एंड नाउन जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम हैज़ टू यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे और नाउन, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम, हैव टू यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, उसे दोबारा नहाना पड़ा, मतलब मजबूरी हो गई, कोई ख़राब हो गए कुछ, ठीक है, तो उसको नहाना पड़ा दोबारा से। तो उसमें क्या आएगा, उसे अगर दोबारा नहाना पड़ा, तो पड़ा मतलब पास्ट में है, ये क्या है, ये पास्ट में है। तो ही, उसे का क्या मतलब हो गया, ही हैड टू, पास्ट है तो क्या यूज़ करेंगे हम, हैड टू। आगे टेक मतलब बात करना, मतलब टेक लेना, ए बात अगे, यानी उसे दोबारा नहाना पड़ा। उसे अकेले ही रहना पड़ता था, यानी था, तो पड़ता था रहना, लीव। तो ये कौन सा है, वर्बल है। वर्बल में कौन सा है, प्लानिंग नहीं है, ये कंपल्सन है। रहना पड़ा मतलब लीव। तो ही डिड नॉट हैव टू, यानी यहाँ पे रहना की आएगी ये, ही डिड नॉट हैव टू लीव अलोन। तो उसे अकेला रहना, उसे अकेले नहीं रहना पड़ता था, सॉरी नहीं रहना पड़ता था, इसलिए है ये डिड नॉट लगा है। क्योंकि हम सिंपल नोट नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें डू, डिड, डज की कुछ फॉर्म लगानी होती है। तो ये पास्ट है, तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आप लीव्ड कर दो, क्योंकि ये मैं आपको आगे करवाऊँगी। टू के साथ हमेशा क्या होता है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ा, मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ा। तो आई डिड नॉट, नहीं मतलब नहीं यूज़ हुआ है, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। तो आई डिड नॉट हैव टू टीच हिम। मुझे अपना मोबाइल नहीं बदलना पड़ा, मुझे अपना मोबाइल नहीं बदलना पड़ा। तो आई डिड नॉट हैव टू चेंज माई मोबाइल। तो आपको ये हैव टू एंड डिड नॉट, ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है,
आगे देखो, देखो ये तो है। अब हमने क्या किया है, देखो इसमें सेंटेंस किए हैं, दो टाइप से होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में प्लानिंग, कंपल्सन, टेंस एंड मोडल। तो प्लानिंग हमने कर लिया, कंपल्सन के मैंने कुछ सेंटेंस करवा दिए, होप सो आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अब हम कल से करेंगे टेंस। ठीक है, साथ में हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है, तो हो सकता है मैथ का भी हो जाए या फिर इंग्लिश ग्रामर का, वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो डिमांड है उसके हिसाब से हम उनको करेंगे। ठीक है, तो अब जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चों के मुझे व्हाट्सएप आए हैं, तभी मैंने आपको ये जो आगे जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो मैंने बनाया है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। देखिए, डिड एज अ वर्ब, डिड को हम वर्ब के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिड को हम 3 फॉर्म में यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? डू, 3 फॉर्म होती है इसकी वर्ब की। पहली होती है डू, डिड एंड डन। डू, डिड एंड डन। अगर हम आगे चलें तो ये एक डज भी होती है, यानी डू के 4 फॉर्म होती है, डू, डिड, डन और डज। हम इनको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हो गया कि उसे काम करना पड़ा, कई बार मजबूरी होती है, तो हम क्या करते हैं, ही डिड दिस वर्क। क्या हुआ? ही डिड दिस वर्क। आगे मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। देखो, जैसे हम जो डिड है वो हम प्रेजेंट के अंदर यूज़ करते, सॉरी पास्ट में यूज़ करते हैं। जब पास्ट का सिंपल टेंस होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार डिड जो है कैसे यूज़ होता है। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिड का पता नहीं क्या चक्कर है, कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको ये जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी। देखो, जैसे उसे काम करना पड़ा या उसने काम पूरा किया। ठीक है, उसने कोई काम पूरा किया, तो या मैंने कोई काम पूरा किया। किया किया मतलब पास्ट का है, तो पूरा करने को क्या होता है? कंप्लीट। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? आई कंप्लीटेड दिस टास्क। आई कंप्लीटेड दिस टास्क। ठीक है, या मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई कंप्लीटेड दिस टास्क। अब अगर मुझे इसी सेंटेंस को, ये जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है, अगर मुझे इसको क्वेश्चन मार्क में या नेगेटिव में बनाना है, या फिर नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क दोनों बनाना है। ठीक है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर मुझे इसी नंबर को, इसी जो सेंटेंस है सॉरी, उसको क्वेश्चन मार्क में बदलना है, या नोट में या नेगेटिव में बदलना है, या फिर एक सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है और नोट भी होता है, अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तब हम डिड का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे आई, ठीक है, आई, अब हमें नोट चाहिए, हमें पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नोट हम सीधा नहीं लिखते, कभी भी आई नोट नहीं लिखते, हम जो है डू की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखो, अब इसके बाद जो है सेकंड फॉर्म आनी है, इसके बाद जो है सेकंड फॉर्म आती है, तो हम डू यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डू की सेकंड फॉर्म डिड लिखेंगे, डिड। आई डिड, उसके बाद नोट बनाना है तो नोट, आई डिड नोट। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट है ना, ये जो कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड जो है कंप्लीट में बदल जाएगा। ये जो कंप्लीटेड है वो कंप्लीट में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जो इसकी ईडी है, जो इसकी सेकंड फॉर्म है, क्या है? इसकी जो ईडी है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है, वो हमने यहाँ इसको दे दी। ठीक है, इसको दे दी यहाँ पर, ये सेकंड फॉर्म बना दी। अब जो सेंटेंस अगर ये पास्ट का है तो ये जो डिड है ना, ये शो करेगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। जो ये डिड है ना, वो ये शो करेगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। इसलिए आई डिड नोट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट दिस टास्क। आई डिड नोट कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है आई डिड नोट कंप्लीट दिस टास्क। समझ आई इतनी कहानी? अब आगे देखो अगला, अगर मुझे आई, दोबारा से लिखती हूँ, आई कंप्लीटेड दिस टास्क, आई कंप्लीटेड दिस टास्क। अगर मुझे इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्या बनाना है? क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो वही ईडी है इसको हम डिड के फॉर्म में लिखेंगे, डिड, डिड आई। अब ये जो ईडी है वो हमने इसको दे दिया।
ठीक है, यानी ये जो डिड है अब ये शो करेगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हम यहाँ पे डिड आई यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाता है, इसको क्वेश्चन मार्क को जैसे ही हम यहाँ पे उसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसके पीछे वजह ये है कि ये कंप्लीटेड से कंप्लीट हो जाता है। डिड आई कंप्लीट दिस टास्क, डिड आई कंप्लीट दिस टास्क। ओके, अब आगे देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को इसको जो है क्वेश्चन मार्क और नोट दोनों बनाना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे जैसे डिड आई नोट, नोट हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन और यहाँ पे सब्जेक्ट और प्लस में नोट, ये एक स्ट्रक्चर होता है कि क्वेश्चन मार्क और नोट में सेंटेंस में हम कैसे करते हैं। डिड आई नोट कंप्लीट दिस टास्क, डिड आई नोट कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। ये देखो, डिड यू कंप्लीट दिस टास्क, डिड यू नोट कंप्लीट दिस टास्क। और अगर मुझे ये सेंटेंस दोनों बनाने हो, क्यों वाला बनाना हो, जैसे क्यों वाला थोड़ा सा एडवांस हो गया, वाई डिड यू नोट कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है, तुमने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया था, ठीक है। तो ये है डिड का यूज़ आपका, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंस है जो सही है या गलत है, मैं आपसे पूछती हूँ। जैसे देखो ये सेंटेंस है, यू नीड नोट गो देयर, यू नीड नोट गो देयर, तो क्या ये ऐसे बन सकता है, डिड यू नीड, अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क बनाएं, डिड यू नीड नोट टू गो देयर, लिख देती हूँ मैं, यू नीड नोट गो देयर, तो क्या हम यहाँ पे डिड लगा के उसके बाद यू, उसके बाद नीड नोट गो देयर लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये जो नीड है वो डिड की जगह यूज़ हुआ है, ये जो नीड है वो डिड की जगह यूज़ हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्या होगा, रॉन्ग होगा। सही आंसर क्या होगा, नीड यू नोट गो देयर, नीड यू नोट गो देयर, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ओके, आगे देख लीजिए, एक सेंटेंस और है, दे डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन नाइदर आई डिड। अब ये क्या क्वेश्चन गलत, ये जो सेंटेंस है वो हमारा गलत है, इसमें सही क्या होगा, देखो, दे डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन नाइदर डिड आई, जो आई है वो डिड के बाद लगेगा, ठीक है, आई जो है वो डिड के बाद लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने गलतियाँ बताई है, ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है, मैंने देखा है तब मैं आपको करवा रही हूँ कि ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये फ्री के नंबर है आपके, इसको फ्री में आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। कल हम एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है, नई चीज़ के साथ मिलेंगे, और वो होगी हमारी टेंस, और टेंस में अलग तरीके से होगा, कोई वो चीज़ नहीं है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तो चलो है ही, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के आपको वो करवाऊँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपका पेपर के अंदर पूछेंगे वो नहीं, मेरा मोटिव है आपको स्पीकिंग करवाना, ठीक है, स्पीकिंग आपको सिखाना, ये मेरा मोटिव है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक झलक न्यूज़पेपर की दिखा देती हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको। ये देखिए, ये मैंने न्यूज़पेपर एक डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, ये है आपका 17 सितंबर का, ठीक है, आज तो ज़्यादा होगी, 17 सितंबर का है, फ्राइडे का है, आज मंडे है, ठीक है। तो अब जो न्यूज़पेपर है इसमें आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपको न्यूज़पेपर कहीं भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो न्यूज़ है, अभी आप स्टार्टिंग में ये अगर ऊपर से आपको पढ़ना है जीके के लिए तो आप पढ़ लेना, लेकिन आपको अभी इसमें डिटेल नहीं जाना। आपको क्या करना है, देखो आपको मैं बताती हूँ, आपको ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं आपके पैसे लगने हैं, वो तो नेट का रिचार्ज है, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप वैसे मत लगवाना न्यूज़पेपर। ये देखो, ये जो पेज है, ये देखो एडिटोरियल, पेज नंबर 6 एडिटोरियल, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो देखना, यहाँ पर ये आर्टिकल आता है 1, 2, ठीक है, उसके बाद दिस वन, ये आर्टिकल आता है ये, और ये आर्टिकल आ गया, ठीक है। एक तो ये गया 1, 2, 3, 4 आर्टिकल आते हैं इस पेज पे, ठीक है। यहाँ पर ये छोटे छोटे आते हैं, लेटर टू एडिटर, यानी हमारे जैसे ही यहाँ पर कुछ लिख के भेजते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है न्यूज़पेपर वालों को वो उसमें ये ऐड करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये छापते हैं, ठीक है। और ये है एक, इसमें कई बार 2-3 आर्टिकल आ जाते हैं, कई बार एक ही आता है, जैसे ये पूरा का पूरा एक पेज भरा हुआ है उसमें,
तो ये बीजेपी से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, इस पेज को आप छोड़ दो, कट मार दो, कुछ नहीं करना आपको इसमें से। आपको क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो बिल्कुल, अगर आप शुरू के लेवल की तैयारी करो, मीन्स आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल ही बोरिंग लग रहा है, चीज़ें सारी की सारी बोरिंग लग रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू कर दो। पहले स्टार्टिंग में लेटर टू एडिटर पढ़ना शुरू कर दो। बस ये तो छोटा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इतना ही बड़ा है, बस यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको बिल्कुल भी मन नहीं है पेपर इंग्लिश पढ़ने का, तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। ये क्या होता है, ये एक तो करंट टॉपिक पे होता है, एक हमारे जैसे ही जो जब बंदे होते हैं, वैसे तो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, वो अपना आर्टिकल या अपने व्यूज़ देते हैं, ठीक है, तो वो लिखते हैं। तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दो, पहले आप इसको पढ़ दो, ठीक है। आप मेरी रिक्वेस्ट से आज इतना काम करना, न्यूज़पेपर ऐड डाउनलोड करना, उसके बाद ये सिर्फ ये पढ़ना, एक बार लेटर टू एडिटर पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हम कल आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन सेशन को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।